अगर आप भी एक प्रोफेशनल ब्लॉग की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रोफेशनल ब्लॉग की वेबसाइट फ्री थीम की हेल्प से कैसे क्रिएट करना है, जिसमें कि पेड थीम वाले सारे फीचर्स अवेलेबल हो, तो आप बिल्कुल करेक्ट जगह पे हो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से फ्री थीम की हेल्प से एक प्रोफेशनल ब्लॉग की वेबसाइट क्रिएट करना सिखाने वाला हूं, जिसमें कि पेड वाले सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। चाहे आपका वो लेटेस्ट पोस्ट का अपडेट दिखाना हो, कैटेगरी यूज करना हो, या फिर स्लाइडर को दिखाना हो, सब कुछ एक मैगजीन वे में जो आप एक पेड थीम में देखते हो, वो आज मैं यहाँ पे आपको यूज करना सिखाने वाला हूँ। और ये सब कुछ फ्री में आप सीखने वाले हो, और यहाँ तक कि थीम भी आपका फ्री में यूज होने वाला है। कोई भी पेड प्लगइन या पेड थीम मैं यूज नहीं करने वाला हूँ गाइस। तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं बेवर पॉइंट। चलते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन। ये एक मेरे लोकल पे वर्डप्रेस का सेटअप है और लोकल पे वर्डप्रेस का सेटअप कैसे करते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे भरा हुआ है गाइस। आप जाके चेक कर लेना। सबसे पहले क्या करना है, हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए तो आपको पता है यूआरएल में जो वर्डप्रेस का इंस्टॉल होता है WP एडमिन आप लिखते हो। अब जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है जो आपने इंस्टॉलेशन टाइम पे दिया है सेम आप यूज़ करोगे। यहाँ पे मैंने अपना लोकल पे क्या किया, वर्डप्रेस जो मेरा इंस्टॉल है उसमें लॉगिन कर लिया। अब देखेंगे कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट बिना पेड थीम और विदाउट पेड प्लगइन की हेल्प से आप कैसे क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे आ गए, ये मेरा क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया, ये वर्डप्रेस का बैक एंड हो गया। सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसे थीम की जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिले। तो सबसे पहले आते हैं इधर लेफ्ट में, जो आपको ये ऑप्शन दिखता है जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हो, तो ऑलवेज इंश्योर कर लेना है, अपने सेटिंग में चले जाना, परमा लिंक में चले जाना। और परमा लिंक में हमेशा ये चेक कर लेना जब भी आप ब्लॉग की वेबसाइट बनाते हो तो आपका ये पोस्ट नेम सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे। अब आते हैं अपीयरेंस के अंदर। लेफ्ट में आपको अपीयरेंस दिखता है, जब भी आपको नई थीम इंस्टॉल करनी है आप थीम पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप आओगे, ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर दोगे। मैं इसे एक बार के लिए यहाँ से क्लिक हटा देता हूँ। ये एक्चुअली मेरे में एक्स्ट्रा थीम एक्टिवेटेड है इसलिए आपको दिख रहा था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा सर्च थीम का। आपको इसमें कौन सा थीम सर्च करना है, कलर मैग। मैं वापस रिपीट करता हूँ गाइस, आपको कौन सी थीम सर्च करनी है, कलर मैग। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। कलर मैग के नाम से आपको थीम सर्च कर लेना है, ठीक है। ये रहा कलर मैग। अगर आपको इंस्टॉल करने से पहले इसके डिटेल और प्रीव्यू को देखना है कि क्या ये थीम मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगी, अगर मुझे एक प्रोफेशनल ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है तो क्या मैं बना सकता हूँ, तो आप इसके डिटेल एंड प्रीव्यू पे क्लिक करो। आपको दिख जाएगा कि ये किस तरीके की वेबसाइट है, इसमें क्या फीचर्स हैं। अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियरली पता नहीं चल रही हैं गाइस, तो एक बार अभी के लिए मैं पहले इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल होगी बाहर आते हैं और देख लेते हैं कि कलर मैग थीम में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो मैंने डाला यहाँ पे कलर मैग थीम। सिंपल गूगल पे गए और यहाँ से ये वर्डप्रेस की थीम है कलर मैग की, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखना ये कलर मैग की थीम है यहाँ पे। अब इसमें आप देख रहे हो ना कि आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्सप्लोर एक्सप्लोर डेमोज। मतलब कि आप इसके डेमो को देख सकते हो किस तरीके से ये बनी हुई है, फ्री में इसमें क्या क्या मिलने वाला है और पेड थीम में क्या क्या मिलने वाला है। हमें तो पेड से रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें क्या करना है, फ्री वाली चीज़ें देखनी है। तो मैंने एक्सप्लोर डेमोज पे क्लिक कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, देखो ये इस तरीके से आप देख रहे हो ये कितनी प्रोफेशनल लुक में आ रही है। अगर सपोज मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देखो ये कलर मैग का एक थीम आ रहा है यहाँ पे, कितना प्रोफेशनल लुक आ रहा है। आपका लोगो है, यहाँ पे आपका एडवर्टाइजिंग बैनर है, ऊपर में आपके सोशल मीडिया हैंडल आइकन्स है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका एक न्यूज़ टिकर चल रहा है। इसके साथ ही आपका डेट आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे आपके पोस्ट स्लाइडर्स चल रहे हैं। नीचे जो आपकी फीचर्ड कैटेगरी है वो आ रही है। मतलब एक बिल्कुल जो एक प्रोफेशनल लुक होता है अगर आप न्यूज़ की वेबसाइट की तरफ जा रहे हो, इस केस में तो आपके लिए बेस्ट थीम होने वाला है जिसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो आप देख रहे हो। और अगर आप टेक के साइड में भी मतलब टेक से रिलेटेड अपना ब्लॉग बनाते हो या किसी भी एक ऐसी कैटेगरी में आपका ब्लॉग बना रहे हो जिसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट हो मैगजीन काइंड की थीम की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप ये थीम यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो एक ब्लॉग के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। आपको अगर लगता है कि मैंने ये थीम इंस्टॉल किया तो ये मेरे टैबलेट पे कैसा आएगा, इस पर क्लिक करके देख लो। टैबलेट का लुक इस तरीके का आएगा। और अगर आप मोबाइल पे देखते हो तो इस तरीके का लुक आएगा। मतलब एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिव थीम है आपके पास। तो क्यों ना इसी थीम को यूज़ किया जाए और पेड थीम की तरफ ना जाया जाए, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम आगे करने वाले हैं। वापस आ जाते हैं अपने, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक किया था तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल हो गई। टिल दैट टाइम हम लोगों ने बाहर ये देख लिया कि इसका डेमो कैसे दिखता है। वापस आ गए यहाँ पे,
इंस्टॉल के बाद क्या करना है गाइस, आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। बिफोर एक्टिवेशन मैं आपको वापस इसका फ्रंट एंड का लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरा एक्स्ट्रा थीम एक्टिवेटेड था, इसलिए कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी। और विदाउट एक्टिवेशन मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाए। मैं पोस्ट में जाता हूँ और यहाँ देख लो मेरे पास जो पोस्ट अवेलेबल है वो क्या क्या है। तो अभी बस एक हेलो वर्ल्ड है, क्लियर हो गया, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। मैं पेज पे आ रहा हूँ, ऑल पेजेस पे मैंने क्लिक कर दिया। ये इसलिए है ताकि आपके पास कोई डाउट ना रहे, पेज में भी कोई चीज़ नहीं है। प्लगइन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी कोई भी प्लगइन अवेलेबल नहीं है मेरे इस डैशबोर्ड के अंदर। सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई कि अभी मेरा पूरा ये ब्लैंक है। अब यहाँ जाते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं इसको। एक्टिवेट पे मैंने क्लिक कर लिया। जैसे अब मैंने इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया गाइस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जब आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा आपको। देखो मैसेज पढ़ो आप, वेलकम एडमिन, स्टार्ट बिल्डिंग विथ कलर मैक। मतलब कि मेरे पास क्या आया कि कलर मैक के लिए एक नोटिफिकेशन आ गई। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये डिज़ाइन चेंज हो गया। ये डिज़ाइन तो चेंज हो गया बट यहाँ पे मेरा डेमो देखो कुछ इस तरीके का है। तो आपकी तो रिक्वायरमेंट है कि यार मेरी डेमो तो ऐसी दिखनी चाहिए। मैंने तो थीम इंस्टॉल कर लिया बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो कोई नहीं, आगे हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे गाइस। टिल दैट टाइम आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे थीम में। अब ये गेट स्टार्टेड है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे प्रोसेसिंग का ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द थीम ग्रिल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो डेमो जब आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे ना, फ्री वाले डेमोज को आपके वर्डप्रेस के अंदर लेके आएगा। आपको ऑप्शन देगा कि अब आप यहाँ से उन फ्री टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो, आपकी वेबसाइट को एज इट इज़ दिखा सकते हो। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे, ब्लू वाली चीज़, ब्लू वाली थीम, वापस आ जाते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरीके का रख सकते हो, आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला कलर मैक का ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ये रख सकते हो। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है गाइस, आपको किस तरीके में अपने ब्लॉग को दिखाना है। आप देख लो न्यूज़ की वेबसाइट है तो आप ये रख लो, ये रख लो, ये भी न्यूज़ से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं। मतलब आप देखो नीचे आपको फ्री में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। प्रो की तरफ तो अभी हमें जाना ही नहीं है क्योंकि मुझे तो फ्री में सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। तो आप फ्री में देखो और फ्री में भी काफ़ी अच्छा लुक है, आप यूज़ कर सकते हो। मान लो ये ब्लू वाली है, मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ, मुझे यही चाहिए, ठीक है। तो एक तो या तो आप यहाँ पे इंपोर्ट डेमो पे क्लिक कर सकते हो या मैं यहाँ पे इसे कट कर दूँ। तो सिंपल आता हूँ यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ है, और यहाँ पे गया मैं वापस इसी पे, एक बार मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये शायद यहाँ पे बटन नहीं आ रहा है, कोई नहीं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं गाइस, ठीक है। वापस आ गया ये। तो अब ये इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इंपोर्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब देखना जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो ये आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है, टू रेप्लिकेट द थीम डेमो यू मस्ट इम्पोर्ट डेमो ऑफ द फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। मतलब इसने क्या बोला है कि आप जहाँ भी वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हो उसके वर्डप्रेस के अंदर आपकी पहले से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले दिखा दिया, मेरे पास कोई पेज नहीं था, कोई पोस्ट नहीं था पहले से, ऑलरेडी कोई प्लगइन भी नहीं था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टू, अब ये भी दे रहा है ऊपर, पहला ऑप्शन तो मिस कर गए, इट इज़ हाईली डिस टू इम्पोर्ट डेमो इफ़ यू हैव ऑलरेडी एडेड कंटेंट टू योर वेबसाइट। मतलब कि अगर आपने पहले से ही कंटेंट ऐड कर रखा है, उस केस में अगर आप डेमो लेते हो तो मे बी आपका कुछ डिस्टॉर्शन वेबसाइट के ऊपर दिखेगा। तो ऐसा तो कुछ हम करने नहीं वाले हैं। जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो वहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि फ्रेश जो वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है वहीं पे आप यूज़ करो, ठीक है। द इंपोर्ट प्रोसेस विल इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन रिक्वायर्ड फॉर द थीम डेमो टू फंक्शन प्रॉपर्ली ऑन योर साइट। मतलब जब आप इसे इंपोर्ट करोगे तो इंस्टॉल करेगा कुछ प्लगइन्स को जिसे आपको एक्टिवेट करना होगा, जिसके थ्रू आपका जो ये डेमो थीम है ये बिल्कुल एक प्रॉपर्ली फंक्शन करना स्टार्ट कर दे। तो इसी तरीके की चीज़ों को आप एक बार यहाँ पे नीचे क्लियर पढ़ लो, तब तक हम क्या करते हैं आगे आपको सिंपली, अगर आप नहीं रीड करना चाहते हो तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दो गाइस। आपको बस वेट करना है जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाती है। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो अपना जो ये लुक है ना वेबसाइट का, फिर आप देखना कि ये जो अपना होम पेज है ये किस तरीके से चेंज होता है। काफ़ी ईजी वे में सब कुछ होने वाला है। तो वीडियो को आगे देखते रहो गाइस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लो। यहाँ पे आपको फ्री में हम वर्डप्रेस से रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाले हैं गाइस। हमारे पास ऑलरेडी पहले भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले भी काफ़ी वीडियो पब्लिश हो चुकी है जिसमें फ्री में हमने ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाते हैं, न्यूज़ वेबसाइट कैसे बनाते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ कैसे करते हैं, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। आप जाके चैनल पे वीडियोस को चेक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वापस आ जाते हैं यहाँ पे और वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा ये इंपोर्ट नहीं हो जाता है। यहाँ पे देखना, अब आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया तो ऊपर मैसेज आ गया इम्पोर्टेड।
इसके साथ ही लाइव प्रीव्यू आ गया। तो हमारी तो वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो गाइस, दिस इज कॉल्ड अमेजिंग फंक्शनैलिटी ऑफ कलर मैग थीम, जो आपको डेमो ने प्रोवाइड किया है। मतलब आपने बस थीम इंस्टॉल किया, डेमो को इंपोर्ट किया और आपकी वेबसाइट रेडी। अब देखो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो गए जो इनके डेमो पे आपको यहाँ पे दिख रहा था। ये देखो एज इट इज़ वेबसाइट रेप्लिकेट हो गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, कहीं से भी आपको प्रोफेशनल को हायर नहीं करना पड़ा है, कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ आपने यहाँ पे बिल्कुल फ्री में अचीव कर लिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, कलर मैग के ऊपर। इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, अभी के लिए मैं ये डेमो वाली चीज़ें बंद कर देता हूँ जो इनकी वेबसाइट का टेम्पलेट था। अब ये अपनी वेबसाइट है, आप देख रहे हो ये कलर मैग अपना यहाँ पे है। यहीं से हम विजिट साइट पे क्लिक करते हैं, आपका ये भी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो आ गया, सब कुछ रेडी हो गया। अब देख लेते हैं कि इसमें इतना कंटेंट कहाँ से आ रहा है। तो ये कंटेंट एक्चुअली क्या हुआ है, जब भी हमने अभी इसके डेमो को इंपोर्ट किया है ना, तो डेमो के इंपोर्ट टाइम पे ही इसने क्या किया है, पोस्ट, पेजेस, इमेजेस, सारी चीज़ें आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंपोर्ट कर दिया है। अब अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे, ये देखो ये मल्टीपल पोस्ट आ रही है यहाँ पे, और यही सारी पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, विजिबल हो रही है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। ये चीज़ें दिख गई, पेज पे आप जाओगे तो ऑल पेजेस में देखो काफ़ी सारे पेज आपको यहाँ पे दिख गए हैं। इसके साथ ही आप देखोगे कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल हो गए होंगे डेमो के इंपोर्टेशन टाइम पे। तो ये देखो एक प्लगइन ये आ गया और एक थीम ग्रिल डेमो इंपोर्टर आ गया। ठीक है, समझ गए यहाँ पे सारी चीज़ें, वापस आ गए और रिफ्रेश कर लिया। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ये तो कर लिया, लेकिन अब मैं अपनी चीज़ों को इसमें कैसे डालूंगा। मतलब कि सपोज करो अब मुझे अपना लोगो चेंज करना है, मुझे अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, अपना पोस्ट चेंज करना है, ये सारी चीज़ें मुझे अब कस्टमाइज़ करनी है, वो मैं कैसे करूँगा? तो वो भी करते हैं गाइज़ वन बाय वन। ठीक है, वापस आ जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में। सबसे पहले अब आपको डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पे आते हो आप, लेफ्ट में आपको अपीयरेंस का ऑप्शन है, इसमें जाओगे आप कस्टमाइज़ पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो अब सबसे पहले आ रहा है ये वाला, अगर मान लेते हैं कि हमें अपना ये लोगो चेंज करना है, तो आप इस पे ये पेंसिल का आइकन दिख रहा है, सिंपली काफ़ी ईज़ी है। आप स्टेप बाय स्टेप देखो, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रहा हूँ, सारी आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने लिए फ्री में एक न्यूज़ की ब्लॉग वेबसाइट, प्रोफेशनल ब्लॉग वेबसाइट काफ़ी ईज़ी में क्रिएट कर पाओगे अपने लिए, ठीक है? तो एक बिल्कुल प्रोफेशनल न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पे मैं इंपोर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, कस्टमाइज़ करके दिखा रहा हूँ, जो आप खुद से कर सकते हो, आप किसी की विदाउट हेल्प लिए हुए। जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के। तो यहाँ पे आते हैं, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। अब देखो जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो ये क्या आ रहा है, कलर मैग। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो लोगों को, यहाँ से रिमूव कर सकते हो। इसके साथ ही आप देखो ये नीचे आ रहा है टीजी। टीजी का मतलब क्या होता है, साइट आइकन, फैब आइकन। अब मैं ऊपर ये देखो कर्सर मेरा हाईलाइट हुआ, ऊपर ये टीजी दिख रहा है ना, ये बोला जाता है फैब आइकन बोला जाता है इसको, ठीक है। साइट का टाइटल क्या है, मतलब ये जो वेबसाइट है इसका टाइटल क्या है, कलर मैग आ रहा है। देखो जब मैंने इस पर होवर किया तो क्या लिखा हुआ है, कलर मैग वेवर पॉइंट डॉट लोकल। तो ये जो कलर मैग लिखा हुआ है ना, ये साइट की टाइटल है। अगर मैं इसके ऊपर अभी लिख देता हूँ यहाँ से वेवर पॉइंट, ठीक है। अब मैं वेवर पॉइंट लिखूंगा तो अब जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा ना, तो ये अभी भी कलर मैग है क्योंकि मैंने इसको पब्लिश नहीं किया। अब मैंने इसको पब्लिश कर दिया, वापस आया यहाँ पे, रिफ्रेश कर लिया, तो आप देखो ये आ गया वेवर पॉइंट, जो ये यहाँ पे आ गया वेवर पॉइंट, जो ये कलर मैग दिख रहा था। वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझ में आ गई, साइट की टाइटल ये हो गई। अब सबसे पहले बात करते हैं लोगो को कैसे चेंज करना है। तो पहले तो आपके पास ये लोगो अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आपने चेंज लोगो पे क्लिक किया, आपके मीडिया लाइब्रेरी में क्या दूसरा लोगो अवेलेबल है जो आप यूज़ करोगे? अगर नहीं है अभी के लिए, तो आप क्या करोगे? इसका भी मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ गाइस। वापस आ जाना है, राइट क्लिक करना है वेबसाइट के ऊपर, इंस्पेक्ट पे चले जाना है। कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट ओपन हो जाता है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दोगे लोगो के ऊपर। जैसे आप लोगो के ऊपर ले जाओगे तो देखो अब मैंने इसके ऊपर होवर कर दिया, तो इसने मुझे क्या बोला कि जो साइज़ है लोगों की, वो 265 इंटू 90 पिक्सल आप यूज़ कर सकते हो या 198 इंटू 67 पिक्सल। मतलब अगर इस साइज़ की आप लोगो यूज़ करोगे ना, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे आपका यूज़ हो जाएगा और काफ़ी सही लगेगा। तो आप इस तरीके का एक लोगो डिज़ाइन कर लो, अगर आपके पास अवेलेबल है। नहीं है तो आप किसी डिज़ाइनर से क्रिएट करवा लो, और काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप फ्री में लोगो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कस्टमाइज़ पे यहीं पे, अब लोगो पे मैंने क्लिक किया, चेंज लोगो पे चलते हैं, अपलोड फाइल पे चलते हैं गाइस। यहाँ पे आते हैं डाउनलोड में, अभी शायद ये न्यू के नाम से कुछ आया था, न्यू प्रोजेक्ट डॉट पी ओपन कर लिया और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको स्किप कर देना है। तो ये देखो आ गया मेरा लोगो, समझ में आ गई आपको चीज़ें। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड करोगे। अब क्या करते हैं, जो ये वाला बैनर है,
सेम तरीके से आप ये बैनर भी चेंज करोगे गाइस, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो इमेज का पहला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई हो। अब देखो हमारा ये लुक। अब सबसे पहले चलते हैं जो यहाँ पे ये संडे आ रहा है, या ये जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, सोशल मीडिया आइकन आ रही है, ये सब कैसे हैंडल करेंगे। वापस आ गए यहाँ पे। अब देखना ये आ रहा है संडे। अब इस पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। ये क्या आ रहा है, टॉप बार। तो अब अगर आपको ये टॉप बार नहीं रखनी है, मान लो कि ये टॉप बार मुझे नहीं रखनी है, ये टॉप बार नहीं रखनी है, तो क्या करते हो, कस्टमाइज में आते हो, ये टॉप बार को आप सिंपली डिसेबल कर दोगे। तो अब देखो ये टॉप बार आपकी यहाँ से गायब हो गई। मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, वापस आया, मैं रिफ्रेश कर लिया, अब मेरी टॉप बार क्या हो गई, ऊपर से गायब हो गई। चीज़ें समझ में आ गई आपको। वापस आते हैं, मान लो मुझे टॉप बार रखना ही है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, टॉप बार रखते हैं और इसको क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। वापस आते हैं, रिफ्रेश कर दिया इसको, तो टॉप बार आ गई मेरी यहाँ पे। अब वापस आ जाते हैं। अब देखना इसमें डेट का फॉर्मेट है, ये देख रहे हो, डेट इनेबल। अगर मैंने इसको डिसेबल कर दिया तो डेट गायब हो गया, सिर्फ मेरा लेटेस्ट पोस्ट आ रहा है। इसमें क्या होता है, जो आप लेटेस्ट पोस्ट पब्लिश करते हो ब्लॉग की, वो आपकी यहाँ पे विजुअल होती है। और तो ये डेट मेरा गायब हो गया। अब अगर डेट को इनेबल रखना था तो मैंने डेट को क्लिक कर दिया, डेट मेरा आने लगा यहाँ पे, ठीक है। डेट का जो फॉर्मेट है, जैसे पहले संडे आ रहा है, फिर मार्च आ रहा है, फिर 2024 आ रहा है। तो अगर आप ये चेंज करना चाहते हो तो थीम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग से आ रहा है ये, ठीक है। ये वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट एक डेट की सेटिंग है वैसे आ रहा है। अब मैं इसको एक बार इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। तो ये दो ऑप्शन है, आपको जो सही लगे आप यूज़ कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखना आप न्यूज़ टिकर, ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, न्यूज़ टिकर बोलते हैं इसको। अगर आप इस पर क्लिक करोगे गाइस, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये वाली चीज़, ठीक है, एडिट न्यूज़ टिकर फीचर, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो ये न्यूज़ लेटेस्ट वाली चीज़ें हैं ना, इस पर आप ये चेंज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको एडिट पे क्लिक किया, सॉरी ये मैं सोशल आइकन पे आ गया। वापस आ जाते हैं इधर गाइस, और ये जैसे न्यूज़ स्टिकर है, क्लिक हेयर टू एडिट न्यूज़ स्टिकर फीचर, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये कुछ नहीं हो रहा है, चलो आगे देख लेंगे, कहीं और ऑप्शन होगा इसका तो वो चेक कर लेंगे। हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये सब हम चेंज करेंगे गाइस, नो प्रॉब्लम, चेंज करेंगे। अभी आगे आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन हमें मिलेगा, ठीक है, आपको भी मिलेगा। आपको बस परेशान नहीं होना है, एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है और चेंज करनी है यहाँ पे। जैसे ये ऊपर का कलर है, तो कलर के लिए आप देखना, ये जनरल बैकग्राउंड का कलर दे रखा है। सेलेक्ट कलर पे मैं क्लिक करता हूँ, रेड कर दूंगा, तो देखो ऊपर की पूरी जो टॉप बार की कलर है वो चेंज हो गई, बट रेड कलर सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, हैश वाइट कलर जो पहले से ऑलरेडी डला हुआ था वही डाल देता हूँ, ठीक है, और पब्लिश कर देता हूँ। वापस आ गया, मैं रिफ्रेश कर लिया, पहले वाले कलर में आ गया मैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं। तो आप देख रहे थे न्यूज़ स्टिकर को मैं टॉप बार से नहीं कर पा रहा था हैंडल, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से इसको एडिट नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। इसके लिए आपके थीम में अलग जगह पे ये चीज़ें बनी हुई हैं। बैक आ जाओ आप। अब देखो ये न्यूज़ स्टिकर मिल गया आपको हेडर एंड नेविगेशन के अंदर। अब आप क्लिक करो गाइस, तो न्यूज़ स्टिकर को क्या कर रहा है, ये न्यूज़ स्टिकर को इनेबल और डिसेबल करवा रहा है। तो ये जो न्यूज़ स्टिकर है यहाँ पे इनेबल थी, अब डिसेबल हो गई, ठीक है। मतलब ये पहले मैंने इसको हटा के दिखाया था, अब ये न्यूज़ स्टिकर हट गई। वापस इसको इनेबल कर लेते हैं, बैक आ गए यहाँ पे। अब इसको क्या करते हो, आप पब्लिश कर लेते हो। यहाँ पे गए, आपने इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, न्यूज़ स्टिकर आ गया। वापस आ जाते हो। अब देखो ये साइट की आइडेंटिटी, मतलब लोगों से रिलेटेड चीज़ें हैं। एक इसमें साइट आइकन है गाइस, साइट आइकन का मतलब ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं फैव आइकन। आप यहाँ से चेंज करोगे, यूजुअली 5112 x 5112 पिक्सल की ये साइज़ होती है इमेज की वर्डप्रेस में। आप चेंज कर लेना यहाँ से और वो आपको दिख जाएगी यहाँ पे फैव आइकन, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो मैं सेम यही वाली अगर मैं इमेज लगा दूँ, टू क्लियर योर कन्फ्यूज़न, स्किप क्रॉपिंग कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ ताकि आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखो ये WRP ऊपर दिख रहा है। तो इसको फैव आइकन बोलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। जो एक स्टैंडर्ड साइज होती है 512x512 पिक्सल, जो मैंने अभी आपको बताया, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। वापस आते हैं, बैक कर लिया। अब देखो ये मेन मेन्यू आ गई मेरी। अब मेन मेन्यू का लेआउट देखो आप। अब ये वाली जो इमेज है, अगर आपको ये चेंज करना हो अपने अकॉर्डिंग, तो आप इस पर क्लिक करना और यहाँ से आप अपना इमेज चेंज कर लेना गाइज, ठीक है। वापस आ गए। अब आते हैं यहाँ पे, एक्चुअली बाहर आ जाते हैं, हेड नेविगेशन में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आ गई। अब देखो ये मेन हेडर था हमारा, मेन हेडर में आ गए। अब जो ये आ रहा था मेन लोगो का लेआउट, देखो ये लेआउट 1 है। अब मैंने इस पर क्लिक किया और लेआउट 2 पे क्लिक कर दिया, तो ये देखो ये अब लोगो बीच में आ गया, तो ये सही नहीं लग रहा है, तो लेआउट 1 को ही रखते हैं। तो कुछ इस तरीके की एक लेआउट को चेंज करने का भी ऑप्शन आपके पास मिल रहा है, ठीक है। विड्थ मिल रही है, फुल विड्थ में रखना है, कंटेनर में रखना है,
तो इसको मैं बोलूँगा कि आप एज इट इज़ रहने दो, जिसका प्रीडिफाइंड है ऑलरेडी डेमो में वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लुक लग रहा है, तो यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक बार मेन्यू वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। वापस आ गए, बंद कर दिया, प्राइमरी मेन्यू पे आ गए गाइस। अब प्राइमरी मेन्यू में क्या है, सबसे पहले कलर है, देखो जैसे ये ब्लैक कलर का है, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आप यहाँ से जैसे ये कलर है आपका, आप ये कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको कर दूँ रेड, तो ये देखो ये रेड कलर में आ गई, काफ़ी ईजी है ना चेंज करना। अगर मैं इसको अभी पब्लिश कर देता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, रिफ्रेश कर दूंगा, तो ये देखो मेन्यू का कलर चेंज हो गया कम्प्लीटली। वापस आ जाते हैं। अब मैं इसको सेम एज इट इज़, जो पहले का कलर था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, प्रोफेशनल लुक था, तो इसको मैं वापस पब्लिश कर देता हूँ। चीज़ें यूज़ करना काफ़ी ईजी है, आपको बस समझना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है। स्टाइल में देखो सेलेक्ट कलर, इस कलर की बात हो रही है जो वाइट कलर में लिखा हुआ है। सेम तरीके से आप कलर चेंज कर लोगे। अब जो ये होम का आइकन है ये वाला, अगर आपको ये चेंज करना है आप इस पर क्लिक कर लो, और ये आपको होम का आइकन यहाँ पे दिख रहा है, तो वन बाय वन आप इसके पेंसिल पे क्लिक करते जाओ और कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर लेना। समझ गए आप। प्राइमरी मेन्यू से अब मैं क्या करता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ। अब ये हेडर पे जो कुछ एक्शन बना हुआ है, जैसे ये देखो सर्च, यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है राइट में, मैंने अभी यहाँ पे कर्सर लाया, हाईलाइट हो रहा होगा। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो मेरी ये सर्चिंग डिसेबल हो जाएगी। सर्च का मतलब क्या है, आपके इस वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, प्रोफेशनल न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट के अंदर जितने भी आपने पोस्ट बना रखे हुए हैं, अगर आप सर्च पे जाते हो, वेबसाइट पे अपने पोस्ट का नेम डालते हो, सर्च होके आ जाता है। तो ये फीचर आपको रखना है या नहीं रखना है, इनेबल रखना है, रैंडम पोस्ट को रखना है या नहीं, मतलब कोई भी रैंडमली पोस्ट आए या नहीं आए, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हेडर में आप क्या चीज़ें सेट करते हो। अब आ रहा है हेडर मीडिया, क्लिक किया यहाँ पे मैंने, ठीक है। आप ये मीडिया लगाओगे तो आपकी हेडर की इमेज यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये ब्लैंक है तो ये क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है। अगर मैं इसमें कोई इमेज लगा दूंगा, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो जैसे मान लो मैंने ये वाली इमेज लगा दी यहाँ पे, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा था। सॉरी, यहाँ पे ये हेडर इमेज की बात हो रही थी। आफ्टर दिस जो ये वाला टॉप बार था, इसके बाद ये हेडर इमेज होती है। तो ये अच्छा लुक यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो इसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं गाइस, हाइड कर देते हैं इस इमेज को, ये सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें। अब इसको क्या करते हैं, पब्लिश कर लेते हैं। और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो कि ये मैंने डेस्कटॉप में अभी तक इतना डिज़ाइन किया है, मोबाइल में कैसा दिखेगा, तो आप नीचे आना, ये देखो आपको टैबलेट और मोबाइल दोनों फीचर है, आप इस पर क्लिक करो। अब देखो ये मोबाइल में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे क्लियर हो रही हैं। तो और टैबलेट पे क्लिक किया तो ये टैबलेट व्यू में आ गया, मोबाइल पे क्लिक किया मोबाइल पे आ गया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया डेस्कटॉप में आ गया। काफ़ी ईजी है। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सॉरी, मैंने पूरा ही बंद कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपीयरेंस में जाना है, फिर से कस्टमाइज में आ जाना है हमें, तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम कहाँ पे चल रहे थे, हेडर एंड नेविगेशन के अंदर थे। ये हेडर मीडिया था। स्टिकी हेडर क्या होता है कि स्टिकी हेडर इनेबल या डिसेबल का मतलब मैं आपको समझा दूँ कि जैसे अब मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो आप देख रहे हो ये जो मेन्यू है ये यहाँ पे स्टिक हो गया है। मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो ये मेन्यू यहीं दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको डिसेबल कर दूँ और पब्लिश कर दूँ, वापस आऊँगा, रिफ्रेश कर लूँगा, अब क्या होगा, ये मेन्यू यहाँ पे स्टिक नहीं करेगा। देख रहे हो मेन्यू नहीं आ रहा है ना। ये जो ब्लैक कलर का इसलिए आ रहा है गाइस, क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है। अगर आप लॉग आउट में रहोगे तो ये नहीं आएगा आपको। अगेन मैं क्लियर कर दूं, मैं लॉगिन हूँ, इसलिए ये ब्लैक कलर का यहाँ पे टूल बार आ रहा है, ठीक है। और ये जो मेन्यू है ये अब क्या हो गया, हाइड हो गया है ना। वापस चलते हैं, इसको इनेबल कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं, फिर से आते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे मेन्यू। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। वापस आ गए कस्टमाइज में। तो आई थिंक आपका ये वाला जो पूरा का पूरा एक ऑप्शन था, हेडर एंड नेविगेशन, वो आपको क्लियर हो गया। अब वापस इसको क्या करते हैं, यहाँ से बैक आ जाते हैं। हेडर नेविगेशन की चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। एक बार आप ग्लोबल भी देख लो। ग्लोबल में क्या है, कलर है, कैटेगरी का कलर है, कंटेनर है, साइड बार है, टाइपोग्राफी है, बटन है। तो मतलब ये कलर क्या कहता है आपको कि थीम का प्राइमरी कलर क्या होगा, लिंक का कलर क्या होगा। जैसे यहाँ पे कोई भी लिंक है आपका अवेलेबल, ये देखो ये लिंक है, तो इस लिंक का कलर क्या होगा वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो ये नॉर्मल इस कलर में है, कोई दूसरा कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और चेंज कर सकते हो यहाँ से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस कलर में रखना चाहते हो। तो कहीं पे भी ये लिंक होगा तो इस कलर में चेंज हो जाएगा। तो आप अपनी वेबसाइट का प्राइमरी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, कैटेगरी का कलर सिलेक्ट कर लेना जो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप इसमें चेंज कर सकते हो। बस आप यहाँ पे वन बाय वन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिलेक्ट कलर पे जाना है और चेंज करके आपको देख लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। कोई बटन है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे सारी सेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हो। वापस आ गए, ग्लोबल में आपको यही सारी चीज़ें थी। जो फ्रंट पेज है आपका,
इस फ्रंट पेज की बात हो रही है, ये वाली चीज़, ठीक है। जनरल पे आ गए हम। हाइड ब्लॉग पोस्ट स्टैटिक पेज, मतलब स्टैटिक पेज है ये ऑलरेडी रहने तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इसको नीचे आ जाते हैं। अब देखना आप कंटेंट के नाम से ऑप्शन है, अब आते हो कंटेंट में। एक बार इसको पब्लिश कर देते हैं, जो हमारी सेटिंग थी रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। कस्टमाइज पे आया मैं। अब यहाँ पे मैं गया ब्लॉग पे, तो अब ये देखना ब्लॉग में ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो आप अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है फर्स्ट स्लाइडर में, अब जैसे मान लो कि आप अपना कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, वो यहाँ पे कैसे आएगा, वो मुझे कैसे दिखानी है, ये सारी चीज़ें मैं कैसे डिसाइड करूँ। तो अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। वापस से इसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। अब चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो देखो फ्रंट पेज स्लाइडर एरिया आ गया मेरा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से बंद करते हैं। ये देखो फ्रंट पेज स्लाइडर एरिया है ना यहाँ पे, इसको मैंने गॉट इट पे क्लिक कर दिया। अब देखना ये क्या कह रहा है, फीचर्ड कैटेगरी स्लाइडर, नंबर ऑफ पोस्ट टू डिस्प्ले, कितने नंबर ऑफ पोस्ट आएंगे यहाँ पे, 2 पोस्ट आएगा। यहाँ पे 2 पोस्ट आ रहा होगा। 100 पोस्ट फ्रॉम ए कैटेगरी, 100 पोस्ट फ्रॉम ए टैग, 100 पोस्ट फ्रॉम एन ऑथर, और सिलेक्ट कैटेगरी। मतलब यहाँ जो स्लाइड हो रहा है वो सारी चीज़ें कहाँ से आएगी, कंटेंट। अब मैं आपको वापस एक बार क्या करता हूँ, अपने डैशबोर्ड में ले चलता हूँ। और ये क्या बोल रहा है, पोस्ट के अंदर कैटेगरी बनी हुई है, ये सारी कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर हमारे क्या होंगे, जैसे बहुत सारे पोस्ट हैं। अब मैंने इस पोस्ट पे क्लिक किया और सपोज करो यहाँ से मैं कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ गाइस। मान लो ये बिजनेस है, मैंने फ़िल्टर कर लिया, तो ये देखो ये बिज़नेस नाम की 3 कैटेगरी है। अब मैंने व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, तो ये मेरी बिज़नेस वाली कैटेगरी है। अब यहाँ पे आ जाओ आप। अब आप चाहते हो कि इसमें बिज़नेस वाली कैटेगरी से पोस्ट आए, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट कैटेगरी पे जाना है और लेटेस्ट की जगह बिज़नेस को सेलेक्ट कर देना है। अब देखो ये आ गया यहाँ पे, जो ये वाला पोस्ट था मेरा। अब इसमें जो 3 पोस्ट अवेलेबल हैं बिज़नेस वाले में, वो आपको यहाँ पे विज़िबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो आ रहा है, इसमें कोई इमेज नहीं लगी हुई है, तो इस तरीके से दिख रही है। अब सेम मैं किसी और कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ड्रिंक को, तो ड्रिंक से रिलेटेड पोस्ट यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है गाइस, आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करोगे। यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना, ठीक है। वापस मैं इसको लेटेस्ट में या न्यूज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। न्यूज़ नाम से जो कैटेगरी है, समझ गए, चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब ये नंबर ऑफ पोस्ट टू डिस्प्ले 2 है, इसको अगर मैं 4 कर देता हूँ तो यहाँ पे 4 पोस्ट डिस्प्ले में होंगी। मतलब जो ये स्लाइड हो रहा है इसमें 1 2 3 4 पोस्ट आने वाले हैं। देखो ये चेंज हो रहा है अब। तो इसी तरीके से आप ये देख लो, अगर आपको टैग से रखना है या पोस्ट फ्रॉम ऑथर से रखना है, वो चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी ईजी है। अब यहाँ पे आते हैं, सेम इधर भी आपको जो दिख रहा है ये 4 ऑप्शन, इसमें भी यही चीज़ें हैं आपकी। इस पर म्यूज़िक जो है आपका, ये सब इसी तरीके से बना हुआ है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार वापस आ जाता हूँ, बैक पे चला गया, ठीक है। फ्रंट साइड बार हो गया। अब देखो फ्रंट पेज एरिया बिसाइड स्लाइडर, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आए तो ये वाली चीज़ें आ गई, देख रहे हो आप, ये 1 2 3 4 दिख रहा है ना। तो अब जैसे ये है हमारा, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। सेम तरीका है यहाँ पे कि पोस्ट को टैग से या ऑथर से या लेटेस्ट पोस्ट से दिखाना है। ये फीचर्ड है, अगर मैंने इसको कर दिया गैजेट्स, तो आप देखोगे अब यहाँ पे ये गैजेट वाली चीज़ें दिखनी आ गई, ठीक है। तो अब ये टोटल मतलब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे दिखानी है गाइस। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। मैंने इसको अभी चेंज कर दिया यहाँ पे लेटेस्ट से, तो ये लेटेस्ट वाली चीज़ें आने लगी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, पब्लिश कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आपको ये टॉप बार समझ में आ गया, ये हेडर समझ में आ गया, यहाँ से आपको ये मेन्यू भी समझ में आ गई है और ये भी समझ में आ गया। अगर आपको मेन्यू कैसे क्रिएट करना है इसके ऊपर प्रॉब्लम हो रही हो तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बनी हुई है, उस पर भी देख लेना। लिया ये इमेज कहाँ से चेंज करनी है आपको क्लियर हो गई है, नहीं क्लियर हो गई है फिर मैं बता देता हूँ। वापस आते हैं, इस वाले इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज का डायमेंशन मिलता है, 728x90 पिक्सल का रखना है। इस पर कुछ टाइटल देना है तो आप टाइटल रख सकते हो, माई न्यूज़ एडवर्टीजमेंट, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ देखो राइट में माई न्यूज़ आ रहा है, बट ये सही नहीं लग रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पर आप कुछ लिंकिंग भी कर सकते हो, मान लो एफिलेट अगर आप कुछ लगाना चाहते हो, यहाँ से किसी और की वेबसाइट पे डाइवर्ट करना चाहते हो, किसी ब्लॉग पोस्ट पे लिंक करना चाहते हो, तो आप ये लिंक यहाँ पे लगा देना। जैसे सपोज करो ये मेरी वेबसाइट है, मैंने इस पर क्लिक किया, कस्टमाइज़ पे आया और हैश की जगह मैंने ये लिंक डाल दिया। और एक इमेज है यहाँ पे, ये ऑलरेडी है, अगर आप चाहो तो नया इमेज जैसे मैंने आपको बताया डिज़ाइन करा के यहाँ पे ऐड कर देना। पब्लिश पे क्लिक किया, वापस आया, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वेवर पॉइंट पे आ गया, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको, काफ़ी ईजी है।
तो ये पूरा पोर्शन हमने यहाँ पे कवर कर लिया, टॉप बार कवर हो गया, ये कवर हो गया, मेन्यू कवर कर लिया हम लोगों ने, ये वाली चीज़ सारी कवर कर ली। अब नीचे आते हैं, देखो ये हेल्थ वाला जो ये पूरा का पूरा ऑप्शन है, ये कैसे हमारा डिज़ाइन होगा, इस तरफ जो ये चीज़ें हैं ये कैसे हम सेट करेंगे, वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। फुटर कैसे सेट करेंगे, सब कुछ यहाँ वन बाय वन अभी हम देखने वाले हैं गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बताना कि आपने इससे पहले कभी इस तरीके से न्यूज़ की ब्लॉग प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन की है या नहीं की है। वापस आ जाते हैं अपने कस्टमाइज़ पे और यहाँ पे आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है गाइस, बट होप कि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। मेरा यहाँ पे मोटो है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। थोड़ी लंबी है वीडियो, आप देखो, आपको चीज़ें क्लियर होंगी तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे देखो ये हेल्थ वाला ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो अब देखो ये क्या आ रहा है, टैग फीचर्ड पोस्ट स्टाइल 1, टाइटल हेल्थ है। अगर मैं इस हेल्थ की जगह यहाँ पे लिख दूँ, सपोज मैंने लिख दिया स्पोर्ट्स, तो ये देखो ये टाइटल चेंज हो गया। अब अगर मैंने स्पोर्ट्स लिखा है तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि इसमें स्पोर्ट्स वाली चीज़ें ही आए। वो कैसे आएंगी, आपने ऑलरेडी अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर, अगर आप इसके डैशबोर्ड में आते हो तो पोस्ट में ऑलरेडी मान लो आपने 10 स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्लॉग यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट बना रखा हुआ है। गाइज आपने कंटेंट बनाया है, उसकी कैटेगरी बनाई हुई है और कैटेगरी क्या रखी है, पोस्ट रखी है। कैटेगरी अगर आपने नहीं, यहाँ पे क्लिक करते हो ऐड न्यू पे कैटेगरी बना लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे नई कैटेगरी बन जाएगी आपकी, ऑलरेडी जो है डेमो में, उसमें आपको आपने डेमो बनाया है उसी को क्या कर लेना, एडिट कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट क्लिक कर लेना। वापस आ गए तो ये हो गया, चीज़ें समझ में आ गई आपको। नंबर ऑफ पोस्ट टू डिस्प्ले 5 है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट आएंगे यहाँ पे, 5 आएंगे, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरी, हेल्थ की कैटेगरी दिखानी है इस तरफ जो ये आ रही है, और ये आपका क्या आ रहा था, स्पोर्ट्स का आ रहा था। तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। जैसे अगर मैं ये कैटेगरी यहाँ पे चेंज कर दूंगा ना, ये वाला टाइटल स्पोर्ट्स डाल दिया और इसकी कैटेगरी इसने हेल्थ रख दी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप स्पोर्ट्स रख रहे हो तो उसका कैटेगरी भी स्पोर्ट्स ही क्लिक करोगे। ये हेल्थ है, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, फूड कर दिया, ये देखो ये फूड वाली चीज़ें आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। अब वापस जाते हैं, हेल्थ पे क्लिक कर देते हैं, चेंज हो गया मेरा। बस सिंपल, आपको भी यही करना है। ये वाली चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई यहाँ पे। अब क्या करते हैं, वापस आते हैं, इधर चलते हैं, क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो फ्रंट पेज कंटेंट मिडिल लेफ्ट सेक्शन है। मिडिल लेफ्ट सेक्शन जैसे ये फैशन कहीं पे बना होगा। अब देखते हैं मिडिल लेफ्ट सेक्शन, ये देखो ये फैशन वाली चीज़ आ गई। सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया वही है यहाँ पे भी सेम। अब आपको वन बाय वन वही करना है। इस पर क्लिक किया, फैशन है, टाइटल को आप जैसे भी मैंने बताया आप उसी तरीके से चेंज कर सकते हो। यहाँ से हटाया, देखो यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से वही मैं लिख देता हूँ और कैटेगरी यहाँ से जो आप सिलेक्ट करोगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। पोस्ट से दिखाना है, कैटेगरी से दिखाना है, टैग से दिखाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसी तरीके से इन चीज़ों को चेंज कर लेना वन बाय वन। नीचे का भी ये जो टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है आपको सेम आएगा, आप उसको भी चेंज कर सकते हो। वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट पेज ये जैसे मिडिल का कंटेंट था, बॉटम सेक्शन पे आ गए हम। तो बॉटम सेक्शन पे आप देखो ये वाली चीज़ें आ गई ना टेक्नोलॉजी वाली, सेम यहाँ पे आ गई। सेम चीज़ें आप करोगे आपका ये भी चेंज हो जाएगा। तो समझ में आ गया अब आपको। अब कह रहा है क्या कि एडवर्टीजमेंट एबव द फुटर, मतलब ये मेरा फुटर है। अब इसके ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट लगाना है एबव द फुटर। क्लिक किया, सेलेक्ट किया, इमेज लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपलोड पे जाते हैं, सॉरी मीडिया में ही अवेलेबल होगा तो मीडिया से ही उठा लेते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में चलते हैं, सपोज मैंने ये ही उठाया, सेलेक्ट कर लिया। तो देखो ये एबव द फुटर, यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, वापस से एडवर्टीजमेंट के लिए इमेज लगा सकते हो। सेम चीज़ समझ में आ गई आपको। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो लगाना, नहीं है तो मत लगाना। मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मुझे भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, आप एक्सप्लोर कर लेना वन बाय वन, ठीक है। अब नीचे क्या है आपके पास, फुटर का ऑप्शन है, ठीक है। ये फुटर के ऑप्शन यहाँ पे आपको पड़े हुए हैं नीचे। अब एक चीज़ तो हमारी यहाँ पे मिस हो रही है, ये वाली चीज़ आप बोलोगे इसको तो अभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये जो लेफ्ट में बना हुआ है गाइस, तो इसको भी करेंगे अभी वन बाय वन। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ, पहले ये वाला पूरा एक बार क्लियर कर लेते हैं फिर उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट कर लिया। अब देखो फुटर साइड बार वन अपर, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ये नया अब आते हैं यहाँ पे फुटर साइड बार वन। तो ये देखो नीचे आ गए, ये अबाउटस कलर मैट, इस पे आया, अबाउटस आ रहा है आपको, आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे लिख दिया वेवर पॉइंट, चेंज हो गया। अब फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अबाउटस लिख देता हूँ। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, चीज़ें काफ़ी इजी हैं। एक बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट आप यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है। ये क्या है, कलर मैग यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये जो कलर मैग है
ये एक्चुअली में क्या बना हुआ है, लोगो है यहाँ पे, ये देखो नीचे। मैं एक बार नीचे आता हूँ, आपको वापस लेके आता हूँ। देखो ये इमेज है और इसमें ये एसआरसी के अंदर इनके कलर मैक की इमेज की पीएनजी लगी है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, इमेज हट गई यहाँ से, आपको अपनी इमेज लगानी है। अभी के लिए काम करते हैं, इस इमेज को कहीं पे टाइप करके रख लेते हैं, यहीं पे डाल देता हूँ मैं इसके यूआरएल में, ताकि मैं वापस लगा पाऊँ इसको। ठीक है, क्लिक कर दिया है, वापस आ जाते हैं अपनी साइट के अंदर। डैशबोर्ड में इसको मैं बंद कर देता हूँ, मीडिया में चलते हैं। ठीक है, अभी जो ये अपना लोगो था इसी को लगा लेते हैं। ये देखो नीचे फाइल यूआरएल आता है, जब भी कॉपी करने के लिए कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड। आप देख रहे हो कॉपीड का ऑप्शन मिल गया, कस्टमाइज पे आ जाओ गाइस, इसके एसआरसी में ये पेस्ट कर दो। ये देखो डब्ल्यूआरपी आ गया, आपके ऊपर है ना, आप अपने लिए इमेज बना लो और ले आओ यहाँ पे, ये चेंज कर दो। टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंटेंट है यहाँ पे, यहाँ से आप जो भी लिखोगे वो कंटेंट आपका आ जाएगा। तो आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि कैसे चीज़ों को आपको क्रिएट करना है। ये देखो जैसे ये कलर मैक प्रो है, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये बोल रहा है 300x250 का एडवर्टीजमेंट रखना है आपको। ये जो एडवर्टीजमेंट वाला इमेज है, ये इस इमेज की साइज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग बना लो, उस पर लिंक लगा दो, इमेज रख लो यहाँ पे, ये आपके ऊपर है। अभी जैसे हमने किया सेम तरीके से ये फॉलो करेंगे। ठीक है, वापस आ जाते हैं, ये बंद कर दिया हमने। अब हमारा क्या हो रहा है, साइड बार लोअर पे चलते हैं। ये लोअर वही है अपना, बंद कर दिया। साइड बार 2 है, अब अभी हमारा कुछ नहीं है नेविगेशन मेनू, तो ये चीज़ें हमारी समझ में आ गई। अब इसको हमने यहाँ से इतनी चीज़ें पब्लिश कर दी, वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई ना कि होम पेज को ये कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। ऊपर का ये पूरा पोर्शन हमने कवर कर लिया, ये वाली चीज़ें कवर कर ली, ये भी कवर कर ली। ये सारी क्या है, टैग्स कैटेगरी जो आप ऑलरेडी बनाओगे वो आपका दिख के आ रहा होगा। ये फुटर भी हमने अभी कवर कर लिया। ये नीचे का सेक्शन अभी रहता है, वो भी अभी मैं अभी आगे देखेंगे कैसे चेंज करना है। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं, वापस आते हैं अपने कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन में। अब क्या करते हैं, एक बार यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका एडिशनल आ रहा है, तो ये सोशल आइकन है आपके। अब ये देखना सोशल आइकन्स, अब ये डिसेबल इनेबल का ऑप्शन है आपका कि सोशल आइकन आपको कहाँ पे रखने हैं, हेडर और फुटर। आप देखो फुटर और हेडर दोनों जगह है। अगर आपको फुटर से हटाना है ये सोशल आइकन, तो आप आओगे यहाँ से डिसेबल करोगे, फुटर से गायब हो गई, सिर्फ आपकी क्या होगी, हेडर में अवेलेबल होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब जैसे इसमें हम लिंक कैसे रखेंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिन, इंटरेस्ट, तो ये फेसबुक है ना, इसमें हैश का ऑप्शन है। तो अब अगर यहाँ पे आप कोई भी लिंक दे दोगे तो इस लिंक पे चला जाएगा जब आप क्लिक करोगे तो। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हैश ही लगा देता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ट्विटर जैसे पिन इंटरेस्ट है, आप चाहते हो ये नहीं रहे, तो क्या करना है आपको, ये जो पिन इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ से आप हैश हटा दो। ठीक है, हैश हटा दिया तो ये पिन इंटरेस्ट हट गया। टिक बॉक्स नहीं हटाना है गाइज, इसका मतलब है चेक टू ओपन इन ए न्यू टैब, मतलब इस पर जो लिंक होगा जब आप क्लिक करोगे तो नया टैब, मतलब इस टैब में ओपन हो जाएगा। इसको हटाने के लिए सिंपली जो हैश की वैल्यू है ना, और यूट्यूब हटाना है, हैश किया तो यूट्यूब भी हट गया, वापस लगा दूंगा लिंक तो यूट्यूब भी आ जाएगा मेरा। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर समझ में आ गई। वापस मैं फुटर में लगा देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। सोशल आइकन वाली चीज़ें क्लियर हो गई, वापस आते हैं, बैक कर लेते हैं। मेन्यू डायरेक्टली यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिला हुआ है, ये देखो प्राइमरी थीम मेन्यू, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो वन बाय वन, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बनी हुई है। मेन्यू के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। बैक कर लेते हैं, अब यहाँ पे वापस आते हैं विजिट के ऊपर। ठीक है, अब ये अपना राइट साइड बार आ गया। अब देखो अभी जो हमने साइड बार एक्सप्लोर नहीं किया था ना, ये वाला, अब ये आ गई हमारी साइड बार। तो इस पे आ गए, ये कलर मैग है अपना, वापस से देख रहे हो आप कलर मैग, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल गया है, इमेज की साइज़ मिल गई है, लिंक मिल गया है। आप डायरेक्ट लिंक लगाना चाहते हो, अपना इमेज अपलोड करना चाहते हो, आप चेंज कर सकते हो गाइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने अभी फुटर में भी करके दिखाई आपको, तो ये आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब जो ये न्यूज़ वाली चीज़ है, इसका भी ऑप्शन इसी में होगा, आपको देख लेते हैं। तो फुटर साइड बार है, फ्रंट पेज है, एडवर्टीजमेंट है, ये कहीं ना कहीं पे आपको ऑप्शन होगा। ये गाइस एक्चुअली आपको ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा आपको। जैसे ये देखो न्यूज़, सॉरी यहीं पे मिल गया हमें, तो न्यूज़ पे क्लिक कर लिया हमने, और वही चीज़ें आपको वापस से रिपीट हो रही हैं जो बाकी अभी हमने ऊपर देखा था। सेम तरीके से ये यहाँ पे चल रहा है। नीचे अगर मैं थोड़ा इस तरीके से ड्रॉप करूँ तो अबाउटस आ रहा है, ये वाला सेक्शन आपका अबाउटस कलर मैग, तो ये आ गया अबाउटस कलर मैग। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे और जैसे अभी मैंने आपको नीचे फुटर में बताया, सेम आप इमेज चेंज कर दोगे तो आपकी ये वाली इमेज भी यहाँ से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था ना, कॉपी कर लिया,
वापस आ गए और यहाँ पे गया गाइस, पेस्ट कर दिया मैंने, तो ये लोगो आ गया यहाँ पे, पब्लिश कर दिया। आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। मतलब कि होम पेज की सारी चीज़ें अब आपको क्लियर समझ में आ गई, कैसे कस्टमाइज़ करनी है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बता दिया। अब जैसे देख लेते हैं सिंगल पोस्ट के बारे में। किसी एक पे क्लिक किया मैंने, तो अब देखो सिंगल पोस्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, इसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं। ये मेरा साइड बार तो फिक्स है, सब में ऐसे ही आएगा, किसी भी मैं पोस्ट पे जाऊँगा तो ये साइड बार मेरा फिक्स है। इसका भी ऑप्शन होगा अपने पास कस्टमाइज़ में, क्लिक किया, ये देख रहे हो साइड बार अपना फिक्स है ना? और ये कंटेंट चेंज हो रहा है। तो वापस आते हैं, इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं, फिर से अपीयरेंस में आते हैं, कस्टमाइज़ में चलते हैं। हेडर नेविगेशन को हमने देख लिया था, कंटेंट पे अभी नहीं चलते हैं। एडिशनल में सोशल आइकन भी चेक कर लिया है, विजिट पे क्लिक कर लिया, विजिट का ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ देख लिया है वन बाय वन। अब बंद कर लेते हैं विजिट की। होम पेज की सेटिंग भी आपने देख ली है कि वो लेटेस्ट पोस्ट से बना हुआ है। अगर आप चाहते हो, ये सारी लेटेस्ट पोस्ट है, अगर आप कुछ अपना पेज को एज ए क्या करना चाहते हो, होम पेज बनाना चाहते हो तो आप रख लो, बट आपको मैगजीन रखना है तो मैं प्रेफर करूँगा कि यही आप यूज़ करो, ठीक है। अगर आप कोई नया पेज रखना चाहते हो तो रख लो, फिर आपका होम पेज ही चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कॉन्टैक्ट अस कर दिया, तो अब मेरा होम पेज चेंज हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखेगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, इसको वापस वही कर देते हैं, अपना लेटेस्ट पोस्ट कर देते हैं, सही हो गया, ठीक है ना। बैक आ गए, और ये एडिशनल सी एस एस है। अगर आपको अपनी कुछ सी एस एस लिखनी है, वो कैसे लिखते हैं वो आप यहाँ पे लिख लोगे। एडिशनल सी एस एस के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी डेडिकेटेड एक दो वीडियोज़ हैं गाइस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो इसको वापस से क्या करते हैं, पब्लिश कर लेते हैं, वापस आ गए, रिफ्रेश कर लिया। अब किसी एक इंडिविजुअल ब्लॉग पोस्ट के ऊपर चल के मैं बात करता हूँ कि वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। अब काम करते हैं, यहाँ से बंद कर दिया। अब आप देखोगे तो आपको विजिट का ऑप्शन मिलता है, आप विजिट में जाओ, बंद कर दिया। देखो यहाँ से भी आपको सारी ऑप्शंस मिल रही है ना, जो बाहर आपको दिख रही थी। तो ये देखो, ये टीजी वाला जो ऑप्शन नहीं मिला था वो आपको यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को कर सकते हो। लेफ्ट साइड बार है, हेडर है, फ्रंट पेज है, कॉन्टेक्ट पेज एरिया है, ये सारे विजिट्स थे जो यहाँ अवेलेबल हैं। आप इस पर क्लिक करोगे और ये जो एक इमेज वाला ऑप्शन था अपने साइड बार में, वो हमें वहाँ नहीं मिला था, इसलिए मैं अभी विजिट पे आया था, ये वाला। तो ये आप यहाँ से चेंज कर लोगे। ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो कलर मैक पे आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, ये साइट की आइडेंटिटी, यहाँ पे ग्लोबल कलर है, ब्लॉग है, ये सारी चीज़ें अब आपको दिख रही हैं। एक अभी हमने जो मिस किया होगा, मे बी आपको भी ध्यान में होगा, कस्टमाइज़ पे गए, ये एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे अभी, जो आई थिंक ब्लॉग का ऑप्शन जो आपको दिख रहा था कंटेंट में, कि ये ब्लॉग है, सिंगल पोस्ट है, मतलब सिंगल पोस्ट में कैटेगरी दिखेगी, टाइटल है, मेटा है, कंटेंट है, फीचर्ड इमेज रहेगा अपना, इनेबल रहेगा, कैटेगरी रहेगी, रिलेटेड पोस्ट होगा। तो जैसे अगर मैं आऊँ तो देख रहे हो आप, ये आपकी टैग है, कैटेगरी है, नीचे आपका रिलेटेड पोस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं मान लो यहाँ से जो ये कैटेगरी है ना, इसको बंद कर दूँगा, ठीक है? तो और मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर दूँ 1 मिनट के लिए, वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये रिलेटेड पोस्ट गायब हो गई ना गाइस। तो ये आप अपने ऊपर चेक कर लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बना के देता है आपको सारी चीज़ें, आपको कुछ छेड़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें, बट मैंने आपको ये फिर भी अभी के लिए समझा दिया, पहले इसीलिए अवॉइड किया था मैंने। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो नीचे देखो ये आ गई यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे सिंगल पोस्ट के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको पोस्ट मेटा भी आ गया, डेट ऑथर रखना है या नहीं रखना है, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। ये पेज का ऑप्शन है, फीचर्ड इमेज पेज पे भी इनेबल करना है या नहीं करना है। फीचर्ड इमेज होता क्या है, ये वाली चीज़ जो फर्स्ट इमेज है ना, इसको बोलते हो आप फीचर्ड इमेज। जैसे मान लो कि ये पोस्ट है, अब मैं वापस आता हूँ, किसी भी पोस्ट पे चलता हूँ, पोस्ट पे गया। अब जैसे ये एक पोस्ट है मेरा, व्यू पे चलते हैं, यहाँ पे आ गया आप, तो ये जैसे फर्स्ट इमेज है आपका, या मान लो इस पे आ गए, किसी दूसरे पे चलते हैं, किसी भी इमेज को आप देख सकते हो, मैं रैंडमली ऐसे ही क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ये इमेज है, आपको ये फीचर्ड इमेज चेंज करनी है, वापस आते हो आप, या तो यहाँ से एडिट कर लोगे, या फिर ये ब्लॉग पोस्ट है, एडिट पोस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भी आपका एडिट हो जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से वापस मैं बैक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एडिट कर रखा हुआ है। तो ये मेरा कंटेंट है गाइस, ठीक है। अब ये कंटेंट नीचे की तरफ आओ आप, राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन है फीचर्ड इमेज का, क्लिक कर दिया। ये देखो फीचर्ड इमेज, यहाँ से अगर आप चेंज कर सकते हो अपना, जो ये जो फीचर्ड इमेज है ना, वो आप यहाँ से वन बाय वन क्या करोगे, रिप्लेस रिमूव कर सकते हो, वो आपकी यहाँ से चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंटेंट आप यहाँ पे लिख रहे हो। अभी देखना एक चीज़ और आप ध्यान देना, नीचे ये लेआउट दिख रहा है आपको, ये वाला, तो अगर आप ये चेंज करोगे तो आपका जो ये वाला लेआउट है ना, वो भी चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो इसका अभी हमने डेमो इंपोर्ट किया उसके अकॉर्डिंग यही लुक रखते हैं,
एक स्टैंडर्ड लुक होता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करता हूँ, अब मैं एक बार चेंज करके ही दिखा देता हूँ आपको। सपोज़ करो मैंने इसकी इमेज उठा ली, साइज़ देख लेना आप कि आपको कौन सी रखनी है। अपडेट कर दिया, वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। यही था ना अपना थीम। ये किसी और पोस्ट को मैंने कर लिया था, कलर योर हेयर। एक बार इसको क्लिक कर लेते हैं। नहीं, आई थिंक वो कुछ और था, ये कुछ और है। तो कलर योर हेयर, मैंने ये दो अलग थीम ओपन कर रखी थी, इसलिए आपको इस पर नहीं दिखा। क्लिक करके दिखा देता हूँ। कन्फ्यूज़न आपको कहीं भी नहीं होना चाहिए गाइस। ये रहा फीचर्ड इमेज, इसको सेलेक्ट किया, सेट किया, अपडेट किया, व्यू पोस्ट पे आए, देखो चेंज हो गया ना। वो मैंने दूसरा पोस्ट एडिट कर लिया था। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, सारी चीज़ें तो समझ में आ गई। अब मेरा जो ये फुटर है, लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, इसमें आ रहा है कॉपीराइट, वेवर पॉइंट, ऑल राइट्स रिजर्व, थीम, कलर मैग और कैस्क्रिल। यहाँ पे आपको चीज़ें दिख के आ रही हैं ना। अब आप ये चीज़ें कैसे रिमूव करोगे, ठीक है। तो वापस आते हैं। एक बार पहले आपको इसमें ऑप्शन देख लेना है कि कहीं पे क्या मुझे फुटर को चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो कहाँ पे हम देखते हैं, इसी में देखते हैं, कस्टमाइज में। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या फुटर को चेंज करने का ऑप्शन है। विजिट है, एडिशनल है, ये रहा फुटर। अगर कुछ होगा तो इस फुटर में ही होगा, फुटर कॉलम, फुटर बार। क्लिक किया, नीचे आते हैं, ये देखो फुटर कॉपीराइट दिख रहा है ना। ये फुटर कॉपीराइट, ये वाला, इसका सिर्फ यहाँ पे कलर का ऑप्शन दे रखा है गाइस। मैंने फुटर कॉपीराइट पे क्लिक किया, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। यहाँ से मैं बस क्या कर रहा हूँ, कलर को चेंज कर पा रहा हूँ। मतलब मैं फुटर का कॉपीराइट चेंज नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से। तो वापस आता हूँ, फिर से क्लिक किया, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं अपने पास ऑप्शन है या नहीं है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो ग्लोबल में भी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको एक बार देख लेना है। मे बी मेरे इन से ही कहीं मिस हो जाए, कहीं पे मुझे ऑलरेडी मिल जाए, नहीं है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बंद करते हैं। अब अपीयरेंस में आते हैं, थीम फाइल एडिटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना है। काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है, किसी भी केस में अगर आपको ये नहीं मिले तो आई अंडरस्टैंड पे क्लिक किया। इसमें देखना फुटर डॉट पी बनी होगी आपकी, फुटर डॉट पी बनी है, ठीक है। वापस आते हैं, ये सर्च कर लेते हैं, कॉपीराइट, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ आ गया, कंट्रोल F किया, कंट्रोल V किया। इसमें भी मुझे ये कॉपीराइट नहीं मिला, ठीक है। मतलब इस वाले फुटर फाइल में नहीं है। तो कोई भी एक और भी फुटर फाइल होगी, पेज टेम्पलेट में देख लेते हैं, नहीं है। वापस आ गया, टेम्पलेट पार्ट में होना चाहिए, कंटेंट में होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ें एक बार, ये हेडर है हमारा, तो इस तरीके से एक फुटर भी बना होना चाहिए गाइस, ढूंढना पड़ता है थोड़ा। बस मैं अभी आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे अब आपको क्या करना है गाइस, काफ़ी सिंपल है, हमें यहाँ पे कोड मिल गया। तो बस आप देख लो कि आपकी ये चीज़ें यहाँ पे दिख कैसे रही हैं। कॉपीराइट, ये चीज़ें तो समझ में आ गई। अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये कहाँ लिखा हुआ है, उसको बस हटा दो। एडिट थीम में आ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ अगर आप एक भी मिस्टेक करोगे तो आपकी साइट ब्रेक हो सकती है। तो आप ऑलवेज़ क्या करना है, इस फुटर डॉट कॉप PHP का एक कॉपी बना लेना, मतलब कि पूरा कॉपी कर लेना, यहाँ से कंट्रोल A कर लेना, कंट्रोल C कर लेना, एक पूरा एक कॉपी करके अलग रख लेना, ताकि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे कॉमा सेमी कॉलन में, तो आप वापस से इसको रिट्राइव बैक कर सको, ठीक है। काफ़ी सिंपल तरीका है। यहाँ पे आते हैं, ये थीम से स्टार्ट हो रहा है ना मेरा, ये यहाँ से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैंने हटा दिया, एज इट इज़ रहने दिया। देखना जहाँ जहाँ ये चीज़ें लिखी हुई है ना, मैं इसको बस हटा रहा हूँ गाइस, ठीक है, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये कलर मैग भी लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पे सिर्फ ऐसे किया मैंने और हटा दिया। देखना सिंगल कोट रहने दिया मैंने और अपडेट कर दिया, फाइल अपडेट हो गई। वापस आते हैं, अभी दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखो गायब हो गया। तो ये आपकी नो राइट वाला ये जो ऑप्शन था, कॉपीराइट, थीम, कैश ग्रिल, ये हट गया यहाँ पे। तो आई होप कि ये चीज़ें अब आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। मैंने सारा कुछ एक्सप्लोरेशन आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे समझा दिया। तो इस वीडियो के बाद आई होप कि अब आपको काफ़ी ईजी वे में जो ये प्रोफेशनल ब्लॉग की वेबसाइट है, आप अपने लिए डिज़ाइन कर पाओगे गाइस, और ये सारी चीज़ें आप खुद से कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस।